हाथ में तलवार रखने का और घर में तलवार टांगने का हमारे परंपरा रही है सनातन की। और चाहे राजा महाराजा हों, चाहे हमारे बड़े बड़े क्षत्रिय हों, ठाकुर हों, और चाहे उनमें जो कि राजपुरोहित हों, हम राजपुरोहित आते हैं चित्तौड़गढ़ के, तो कोई भी क्यों नहीं रहे, परंतु उनकी एक परंपरा रही है घर के अंतर्गत में तलवार रखना, विवाह में तलवार रखना। और तलवार की एक परंपरा यहाँ तक रही है हमारी कि यदि कोई दूल्हे उपस्थित ना हो, युद्ध में हो, लड़ाई पर हो, नौकरी पर हो, परदेश में हो, और विवाह का मुहूर्त निकल आता है, तो उसके नाम की जो कि फेंटा और कटारी जाती थी, और जल का कलश रखते थे और शादी कर लेते थे, और वो कटारी ही उस दुल्हन को लेकर के आ जाती थी और उस विवाह को मान्य कर लिया जाता था। तो हर स्थिति के अंतर्गत में हमारे यहाँ तलवार को विशेष मान्यता दी जाती है। तो आज की स्थिति के अंतर्गत में तलवार रखना कानूनी अपराध कर दिया है। इसे केवल शस्त्र मानते हैं हम, शस्त्र नहीं, इसे पूजा शस्त्र मानते हैं हम लोग। अब यदि आप ये कहते हो कि ये शस्त्र है, तो घर में बिजली आना बंद कर दीजिए। क्या बिजली भी शस्त्र है? उसे पकड़ करके आदमी मर सकता है और एक क्षण में मर जाएगा। तलवार से थोड़ी देर लगेगी, पर इससे देर भी नहीं लगेगी। बड़े बड़े बक्से लगते हैं या बड़ी बड़ी अट्टालिका होती हैं, उनसे भी कूद करके लोग सुसाइड कर लेते हैं। कई बार देखा फिल्मी एक्टर नहीं, और ये सभी कई लोग उद्योगपति जो कि बड़े बड़े मकानों से गिर करके मर गए। पानी पीने का कुआं बंद कर दीजिए, कुएं में कूद करके भी लोग मर गए हैं। लोगों के हाथ पैर काट दीजिए, लोगों ने हाथों से, लात और घूंसों से भी लोगों को मार दिया है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये तलवार जो होती है हमारी केवल एक जो कि पूजा शस्त्र है, पूजा के लिए है। ये तलवार किसी प्रकार से शस्त्र नहीं है, हम इसे शस्त्र लेकर के पूजा नहीं करते। मैं जितनी भी तलवारें देता हूँ, ये केवल एक ही कार्य के लिए देता हूँ कि पूजा करें। दशहरा पर पूजा करो, दूल्हे के हाथ में है तब पूजा करो। रामलीला, रासलीला, नाटक, मंचन, आदान प्रदान, देना लेना, सम्मान, ये सब तलवार से करें। हाँ, समय आने पर बहन बेटी की इज्जत पर बात आती है, देश की आन बान और शान पर बात आती है, तो इस पर शान लगा ली भी जाती है। शान का मतलब धार, हम बिना धार की देते हैं, धार लग करके फिर काम भी आती है, और बिना धार के भी काम आ जाती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैं हूँ संत युवराज, और इस जिम्मेदारी पर देता हूँ कि मेरी तलवार को लेके आप कहीं भी घूम सकते हो। लाइसेंस होना चाहिए हिंदू सेना का। दो लाइसेंस होते हैं, एक घर में रखने के लिए होता है, और इसी की कॉपी छोटा एक लाइसेंस जेब में रखने के लिए होता है। इसे आप जो सरकारी प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उनमें लेके नहीं जा सकते, चाहे राज्यसभा है, लोकसभा है, या पुलिस थाना है, या कोई इस प्रकार की जगह है, रेलवे स्टेशन है, जो कि कोई हवाई अड्डा है, मेट्रो स्टेशन है, इनमें लेकर के जहाँ निषेध है वहाँ पर निषेध है। और जहाँ लेकर के जाते हैं लाइसेंसी चीज़ें, वहाँ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एकमात्र इस तलवार पर हिंदू सेना लिखा रहता है, संत युवराज लिखा रहता है, तलवार वाले बाबा लिखा रहता है, 100 साल की गारंटी लिखी रहती है। और अब तो लाइसेंस पर एक नंबर होता है 99 27 404 606, और इसी से बुकिंग होती है, इसी से पैसे डाले जाते हैं, सब कुछ इसी से होता है, एक ही नंबर है। अन्य नंबर से आते हैं लोग, करते हैं कई बार जो कि नकली जो संस्थाएं बना रखी हैं, नकली जो सिस्टम बना रखे हैं, तो वो गलत है, उनकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मेरा जो असली लाइसेंस होगा उसको आप लेके कहीं भी जा सकते हो, इस बात की हमारी गारंटी है। हम उसे गृह मंत्रालय में जमा करते हैं। मैं हूँ संत युवराज, तलवार वाला बाबा, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तलवार बुकिंग कराएं, 1650 रुपये में ये तलवार आपके घर पहुँच जाती है। कीमत तलवार की नहीं, लाइसेंस की होती है, ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री राम।